अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल फर्क में हमने देखा कि इरसा दनियाल में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी है और इसीलिए वो कमाल को भी नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। कमाल इस बात का नोटिस तो लेता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। इरसा रोजाना जल्दी दफ्तर चली जाती है और दफ्तर जाकर छुप छुप कर दनियाल को देखती है और उसने दनियाल का पीछा करने के लिए गाड़ी भी सीखी, लेकिन पीछा करते करते एक दिन अपनी ही गाड़ी का एक्सीडेंट कर बैठी। दनियाल भी दरअसल यही चाहता है, इसीलिए इसने जब इरसा का एक्सीडेंट देखा तो इसे फौरन अस्पताल ले गया और यूं दोनों के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। आइजल भी इरसा के खिलाफ चाल चलती है और इरसा के डिजाइन को फेसबुक पर अपलोड कर देती है। दनियाल ये देखकर गुस्से में आ जाता है कि तुमने डिजाइन लीक कर दिए, लेकिन इरसा रोने लग जाती है और फिर दनियाल इसको चुप करवाता है और कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। जिस आईडी से ये डिजाइन अपलोड हुए हैं, दनियाल आईडी एक्सपर्ट से वो आईडी डिलीट करवा देता है और यूं इरसा भी खुश हो जाती है। दनियाल वालदैन की शादी की सालगिरह के मौके पर सबको पार्टी पर बुलाता है और इरसा को भी, शायद सिर्फ इसका इरसा के साथ वक्त गुजारने का ये एक बहाना है। वो इरसा की गाड़ी की चाबी छीन लेता है। यूं इरसा इसी के साथ घर भी जाती है। इरसा कमाल से पूछती है कि वो अपने बॉस के घर पार्टी पर जाना चाहती है तो कमाल इसे इजाजत दे देता है, लेकिन शाम को कमाल की फूफो कहती है कि मैं सऊदी अरब जा रही हूँ और हमेशा वहीं ही रहूंगी, इसीलिए जाने से पहले मुलाकात कर लो और सब घर वाले आना। कमाल शाम को इरसा को फूफो के घर जाने का कहता है तो इरसा इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अपने बॉस के साथ कमिटमेंट कर चुकी हूँ। कमाल नाराज होकर चला जाता है और इसका इरसा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अब दनियाल में दिलचस्पी लेने लगी है। अगर इरसा के किरदार को देखा जाए तो इरसा ने जमशेद से भी शादी इसीलिए नहीं की थी क्योंकि वो गरीब था और इरसा को ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी, इसीलिए उसने कमाल से शादी की क्योंकि कमाल के पास दौलत थी और इरसा को दौलत ही चाहिए थी। जबकि कमाल इससे मोहब्बत नहीं करता था, मोहब्बत तो इससे जमशेद करता था। और अब जबकि कमाल से शादी हो गई, उसे वो दौलत शोहरत सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद इरसा अब दनियाल में दिलचस्पी लेने लगी है। इरसा और कमाल जमशेद की बहन बानो की शादी में जाते हैं। जब स्टेज पर दोनों बैठे होते हैं तो कुछ औरतें ये डिस्कस कर रही होती हैं कि ये वही है ना जिसने बड़ी उम्र के शख्स के साथ शादी की है। तो दूसरी औरत कहती है कि बड़ी उम्र कहाँ है, 50 साल का ही तो है। तो दूसरी औरत कहती है कि नहीं, हम सफर तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें कमाल भी सुन लेता है और शायद इरसा और दनियाल के करीब आने की यही वजह है, लेकिन इरसा ने तो अपनी उम्र के जमशेद को इसीलिए तो छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और इन पैसे के लिए ही तो उसने कमाल से शादी की थी। और अब जबकि दनियाल के पास पैसा भी है और जवान भी है तो अब इरसा ने कमाल के बजाय दनियाल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि कमाल जब इरसा के बगैर फूफो के घर जाएगा तो वो बहुत बुरा मनाएंगी। कमाल इनको कहेगा कि इसे नौकरी के लिए तुम्हारे साथ शादी नहीं करवाई थी, इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ वरना पछताओगे। इस तरह वापसी पर कमाल इरसा को भी देख लेगा जिसे दनियाल इसके घर ड्रॉप करके जाएगा। इरसा के साथ दनियाल की बेतकल्फी बहुत बढ़ने लगी है और इसे कहती है कि अब तुम मेरे लिए अजनबी नहीं रहे। इरसा जब घर आएगी तो कमाल से पूछेगी कि फूफो को बुरा तो नहीं लगा, जिस पर कमाल कहेगा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, किसी को बुरा लगे या नहीं, तुमने जिसे खुश करना था कर दिया। जिस पर इरसा को समझ तो आ जाएगी कि कमाल का इशारा किस तरफ है, क्योंकि कमाल को ये तो पता चल चुका है कि इरसा और दनियाल के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे दनियाल का किरदार मशकूक है क्योंकि वो सिर्फ अमीर लड़कियों को ही अपने जाल में फंसाता है। क्या दनियाल से इरसा की बेतकल्फी इरसा के रिश्ते को खराब कर देगी? क्या आइजल अपने नए प्लान में कामयाब हो जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।